हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिए गए क्वेश्चंस में दिए गए पार्ट्स में हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उनका सोल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। स्पेसिफिकली हमें मेंशन किया है कि जो मेथड आप यूज़ करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो लैंग्वेज लिखी है वो है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 times द अदर, फाइंड दैम। यानी कि दो नंबर्स के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 26 है और अगर उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 times है, तो हमें वो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और हमने ये भी सपोज़ कर लिया कि x इज़ ग्रेटर देन y है, क्योंकि जब हम आगे लैंग्वेज पढ़ेंगे और जब इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे दिया है इन्होंने डिफरेंस, है ना। तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। डिफरेंस शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता नहीं है यहाँ पे कि जैसे हमने x और y माना तो हमें नहीं पता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हमने यहाँ पे पहले से ही अज्यूम कर लिया कि x इज़ ग्रेटर देन y। तो जब फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ बनाएंगे यहाँ पे तो लैंग्वेज लिखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। तो टू नंबर्स हमारे x और y है, क्योंकि x बड़ा है तो x में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस y कितना है, 26 है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में लिखा है कि वन नंबर इज़ 3 times द अदर। तो पहला नंबर हमने x माना था तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 3 times द अदर, यानी कि 3 into y। अब इस इक्वेशन को भी इस तरह से लिखेंगे कि x y एक साइड पर हो और कांस्टेंट टर्म जो है वो एक साइड पर हो। तो यहाँ पे लिख जाएगा ये x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल करके सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इज़ इक्वल टू 26 प्लस y। तो यहाँ पे राइट किया हमने 26 प्लस y। अब ये 26 प्लस y हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। तो मैंने यहाँ राइट किया पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में। तो x की जगह पे हमने क्या रखना है, 26 प्लस y माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0। तो आप देखिए y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2y बचेगा, माइनस 2y, और ये प्लस का 26 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी, y इज़ इक्वल टू 13 निकल के आएगा। 2 का डिवाइड देंगे इसमें, 2 1 2, 2 3 6, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 13 निकल के आई। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे जहाँ से हमने x निकाला था, तो x भी आ जाएगा। तो यहाँ रखते हैं 26 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 13, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 39, यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 39। तो हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं, जो दो नंबर्स हमें फाइंड करने थे वो हैं 39 और 13। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लैंग्वेज लिखी है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। यानी यहाँ पे दो एंगल्स की बात की जा रही है, एक छोटा है और एक बड़ा है, जिनका सम जो है यानी कि वो दो जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आपको पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, और अगर नहीं पता है तो अभी पता कर लीजिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, हमने लैंग्वेज में लिखा लेट द लार्जर एंड स्मॉलर एंगल्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। हमने यहाँ पे क्या माना कि लार्जर और स्मॉलर एंगल्स x और y है, लार्जर वाला x है और स्मॉलर वाला y है। तो अभी मैंने कहा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और लैंग्वेज में लिखा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि y x यहाँ पे रखा, x बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल इज़ इक्वल टू y प्लस 18। यहाँ पे बच्चे ये ना समझें कि x प्लस 18 इज़ इक्वल टू y होगा, नहीं, x यानी लार्जर एंगल हमारा बड़ा है, तो x जो है बड़ा कब होगा, जब हम y में कुछ और ऐड करेंगे, x इज़ इक्वल टू y प्लस 18 होगा। तो ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास। अब आप देखिए, आप चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हमने इस तरह से लिख रखा है कि x इज़ इक्वल टू y प्लस 18, यानी x की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे, y + 18 यहाँ पे रख देंगे। तो हमने रखा y + 18 + y = 180 डिग्री। y और y हो जाएगा 2y और ये 18 डिग्री 180 से जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा और 1 की आ जाएगी 1। तो यहाँ से जब आप y को सॉल्व करेंगे 2 का डिवाइड देके तो ये आ जाएगा y = 2 8 = 16 और 2 1 = 2, यानी y की वैल्यू कितनी आई निकल के 81 डिग्री आई y की वैल्यू। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम यहाँ पे x की = में जो दिया गया है y + 18 है तो यहाँ पे जब y रख देंगे तो x निकल आएगा। y कितना है 81 डिग्री + 18 तो ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 और 1 9, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आई 99 डिग्री निकल के आई। तो हमने दोनों आंसर्स निकाल लिए, हमें दोनों एंगल चाहिए थे, सप्लीमेंट्री है जिनका सम 81 हो गया y और x हो गया 99 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में लैंग्वेज दी गई है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। यानी कि एक क्रिकेट टीम का एक कोच है जिन्होंने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे हैं ₹3800 के लिए और बाद में उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी हैं ₹1750 की। इसलिए हमें बताना है कि एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट कितना होगा। तो यही अज्यूम कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हम उसी को अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट किया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y रुपीज़। x रुपीज़ कॉस्ट हो गया एक बैट का और y रुपीज़ कॉस्ट हो गया एक बॉल का। तो ये बताइए जब एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है तो 7 बैट्स का कॉस्ट कितना होगा 7x, और अगर एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ माना है तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा 6y। तो फर्स्ट इक्वेशन जो इस लैंग्वेज से बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगी वो होगी 7x + 6y = 3800। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से आगे दिया है कि उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे 1750 रुपीज़ के लिए। तो 3 बॉल कितने की होंगी 3x की और 5 बॉल्स कितने की होंगी 5y की। तो यहाँ पे हो गया 3x + 5y = 1750 रुपीज़। ये हमारी है इक्वेशन सेकंड। तो करते क्या है हम लोग कि फ़र्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और उसे उठा के हमने सेकंड इक्वेशन में रखना होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू देखिए, x = हो जाएगा 3800 - 6y अपॉन में 7। तो अब यही इक्वेशन जो यहाँ पे हमने x निकाला है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हमने रखा 3 और x की वैल्यू 3800 - 6y अपॉन में 7 + 5y = 1750। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि इसको हम एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे, यानी कि हम LCM लेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 अज्यूम करके। तो देखिए LCM लेते हैं तो 7 और 1 का LCM क्या आएगा 7 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने 7 LCM ले लिया नीचे। अब ये जैसा लिखा है एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, बस 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें कराएंगे और 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें कराएंगे, क्योंकि 7 का डिवाइड 7 में देंगे, 7 1 = 7 1 टाइम्स में गया और 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कराएंगे। तो ये 3 का पहले हो जाए मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए 3 8 = 24 की 4 2 कैरी 3 3 = 9 और 2 11। तो ये हो जाएगा 11,400 - 3 6 = 18y प्लस 1 का डिवाइड 7 में देंगे 7 टाइम्स जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो आ जाएगा 35y और इक्वल में यहाँ पे लिखा होगा 1750। इक्वल में क्या लिखा है 1750। ठीक है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 7 यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये जो 11,400 है यहाँ पे प्लस में लिखा है, इक्वल को उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये दोनों जो हैं वो प्लस माइनस साइन के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5 में से 8 यानी 15 में से 8 गया तो 7 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो यहाँ पे आया 17y = 1750 × 7 - 11,400।
ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 17y इज़ इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 0 की 0, 7 5 ज़ा 35 की 5, 3 कैरी, 7 3 ज़ा 20, 7 7 ज़ा 49, 49 और 3 हो गया 52 की 2, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 और 5 12। तो ये आ गया यहाँ पे 12,250, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 11,400 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, फिर यहाँ से ये 5 में से 0 गया तो 5 बचा, 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ पे बचा 11 और 11 में से 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी यहाँ पे बचा 850। तो 17y इज़ इक्वल टू 850। अब जब हम y निकालेंगे तो ये 17 5 ज़ा 85 हो जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा, 5 टाइम्स में डिवाइड जाएगा और 0 का 0। तो हमने y की वैल्यू कितनी निकाल ली, y की वैल्यू हमने निकाल ली 50। अब इस y की वैल्यू को जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हम x भी निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे y रख देते हैं और x को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3800 में से 6y सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6y यानी कि 6 का मल्टीप्लाई 50 में, 6 5 ज़ा 30, 300 आएगा, यानी 3800 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 300 को सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड देना है 7 से। तो 3800 में से 300 जाएगा तो बचेगा 3500। 3500 में 7 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 और 00 के 00, यानी x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 500 निकाली। तो यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 50। x हमने माना था बैट, तो बैट का कॉस्ट है 500 रुपीज़ और y माना था हमने बॉल के कॉस्ट को, तो एक बॉल का कॉस्ट हो गया यहाँ पे 50 रुपीज़। आप बाद में इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज़ 500 रुपीज़, 1 बैट इज़ 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज़ 50 रुपीज़।